चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां सीढ़ियां अपनी मर्जी से घूमती हैं और दीवारों के भी राज होते हैं। आज हम एक जादुई स्कूल में एक नए स्टूडेंट के पहले हफ्ते की कहानी में गोता लगाएंगे, जहां हर कोना, हर गलियारा एक नया रहस्य लिए बैठा है। ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये वो कानाफूसी थी जो हवा में तैर रही थी, हर जगह उस नए स्टूडेंट का पीछा कर रही थी। आखिर उसके चेहरे पर ऐसा क्या था और उसके माथे पर वो निशान, क्या राज छिपा था उसमें? जैसे ही हैरी पॉटर ने अपने कमरे से बाहर कदम रखा, वो तो जैसे घूरती हुई नजरों और कानाफूसी के एक समुंदर में ही डूब गया। क्लास तक पहुंचना एक बहुत ही मामूली सा काम होना चाहिए था, है ना? पर उसके लिए ये किसी भूल भुलैया को पार करने जैसा था। मतलब लोग उसे देखने के लिए बेचैन थे। कोई पंजों पर उछक रहा था तो कोई गलियारों में जानबूझकर बार बार चक्कर काट रहा था, बस उसकी एक और झलक मिल जाए। ये सिर्फ उत्सुकता नहीं थी, ये एक तरह का दबाव था जो किसी भी नए स्कूल की पढ़ाई की टेंशन से कहीं ज्यादा भारी था। लेकिन मशहूर होने की ये चुनौती तो बस एक शुरुआत थी। असली चैलेंज तो वो स्कूल खुद था। हॉगवर्ट्स सिर्फ ईंट पत्थर से बनी कोई बिल्डिंग नहीं थी। अरे नहीं, ये तो एक जीता जागता सांस लेता हुआ महल था, जिसकी अपनी ही एक अलग दुनिया थी। इस महल की विशालता का अंदाजा लगाना है तो चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। 142। जी हाँ, 142 सीढ़ियां थी यहाँ। और ये कोई आम सीधी सादी सीढ़ियां नहीं थी। कुछ सीढ़ियां तो ऐसी थीं जो शुक्रवार को आपको कहीं और ही ले जाती थीं, तो किसी का एक पायदान अचानक से गायब हो जाता था। कुछ दरवाजे सिर्फ प्यार से पूछने पर खुलते, तो कुछ को सही जगह पर गुदगुदी करनी पड़ती थी। मतलब यहाँ रास्ता खोजना ही अपने आप में एक रोज की नई पहेली थी। तो क्या लगता है, इस भूल भुलैया जैसे महल में रास्ता खोजना ही सबसे बड़ी मुसीबत थी? हाँ, बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो थी इसके अजीबोगरीब निवासियों से निपटना। देखिए, एक तरफ तो थे लगभग सिरकटे निक जैसे मददगार भूत जो बेचारे भटके हुए स्टूडेंट्स की मदद कर देते थे, और वहीं दूसरी तरफ था पेव्स, एक ऐसा पोल्टरगाइस्ट जिसका सिर्फ एक ही काम था, अफरा तफरी और हंगामा खड़ा करना। और पीव्स की शरारतें भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। सुनिए तो, वो स्टूडेंट्स के सिर पर कूड़ेदान पलट देता, उनके पैरों के नीचे से कालीन खींच लेता या फिर गायब होकर उनकी नाक पकड़ लेता। ऐसे में टाइम पर क्लास पहुंचना अपने आप में एक मिशन इम्पॉसिबल जैसा था। लेकिन रुकिए, इन भूतों और शैतानों से भी ज्यादा खतरनाक कोई था तो वो थे स्कूल के कुछ जिंदा लोग। और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था आगस फिल्च का, जो स्कूल का चौकीदार था। फिल्च अकेला नहीं घूमता था, उसकी एक पार्टनर इन क्राइम थी, मिसेस नॉरिस नाम की एक बिल्ली, जिसकी आंखें अंधेरे में लैंप की तरह चमकती थी। ये बिल्ली गलियारों में पहरा देती, और कोई भी स्टूडेंट जरा सा भी नियम तोड़ता तो सेकंडों में खबर फिल्च तक पहुंच जाती। ये दोनों मिलकर स्टूडेंट्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। तो इन सारी मुसीबतों के बीच आखिर वो लोग यहाँ आए क्यों थे? जाहिर है, जादू सीखने। पर क्या जादू सीखना बस छड़ी घुमाने जितना ही आसान था? बिल्कुल भी नहीं। क्लासेस भी उतनी ही अजीब थीं जितने यहाँ के लोग। सोचिए, हिस्ट्री आपको एक भूत पढ़ा रहा है। चार्म्स यानी सम्मोहन के प्रोफेसर इतने छोटे थे कि उन्हें डेस्क के ऊपर देखने के लिए किताबों पर खड़ा होना पड़ता था। और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की क्लास से तो हमेशा लहसुन की महक आती रहती थी। और फिर एंट्री होती है प्रोफेसर मैकगोनागल की। उनकी पहली ही चेतावनी ने पूरी क्लास में सन्नाटा ला दिया। उनका मैसेज एकदम साफ था, ट्रांसफिगरेशन यानी रूप परिवर्तन कोई मजाक नहीं है, और उनकी क्लास में जरा सी भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सिर्फ बातों से नहीं, उन्होंने अपनी बात को साबित भी किया। पलक झपकते ही उनकी डेस्क एक सुअर में बदल गई, और फिर अगले ही पल वापस डेस्क बन गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये था असली जादू, एकदम सटीक और उतना ही मुश्किल। लेकिन जब स्टूडेंट्स की बारी आई तो हकीकत सामने आ गई। उन्हें एक मामूली सी माचिस की तीली को सुई में बदलना था। पूरी क्लास खत्म हो गई, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट ही उसमें थोड़ा सा बदलाव कर पाया। इससे एक बात तो साफ हो गई थी, जादू सिर्फ चाहने से नहीं होता, इसके लिए कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस चाहिए। तो ये था उस जादुई स्कूल में पहला हफ्ता। एक तरफ शोहरत का बोझ, दूसरी तरफ एक ऐसा महल जो खुद एक पहेली था, और ऊपर से इतनी मुश्किल क्लासेस जहां एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी। ये सच में एक ऐसी दुनिया थी जो हैरानियों से भरी हुई थी। और इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या इस नई जादुई दुनिया में टिके रहने के लिए सिर्फ हाथ में एक जादुई छड़ी होना ही काफी है, या फिर असली जादू चुनौतियों का सामना करने में, दोस्त बनाने में और उस दुनिया में अपनी जगह खोजने में छिपा है जहां कुछ भी मुमकिन है? तो आज हम एक ऐसे दिन की कहानी में उतरने वाले हैं जो विरोधाभासों से भरी है। ये दिन शुरू तो होता है एक बड़ी ही शांत, राहत भरी सुबह से, लेकिन खत्म होता है एक टीचर की खुली दुश्मनी पर। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं।
कहानी की शुरुआत देखें किसी बड़े एक्शन सीन से नहीं होती, बल्कि हमारे हीरो हैरी के लिए एक गहरी राहत की भावना से होती है। हफ्तों की बेचैनी के बाद आखिरकार उसे लगने लगता है कि वो सही जगह पर है। तो सीन है शुक्रवार की सुबह का। एक नई शुरुआत जैसा माहौल है, जहां छोटे छोटे सुधार हैरी के आत्मविश्वास को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और ये छोटी छोटी जीतें ही तो हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, है ना। ये सोचना कि वो अकेला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात थी। और हाँ, बिना भटके नाश्ते के लिए ग्रेट हॉल तक पहुंच जाना, वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट था। सुबह तो बढ़िया चल रही थी, लेकिन माहौल में एक टेंशन भी थी, एक अनजाना सा डर। एक तरफ थी प्रोफेसर मैगोनागल, जिनके बारे में सब जानते थे कि वो सख्त तो हैं पर इंसाफ करती हैं, और दूसरी तरफ थे प्रोफेसर स्नेप, जिनकी डरावनी और भेदभाव करने वाली इमेज उनसे पहले क्लासरूम में पहुंच चुकी थी। तो इसी टेंशन के बीच दिन में एक ऐसा पल आता है जो थोड़ी राहत देता है। दोस्ती का एक पैगाम आता है, एक अप्रत्याशित जगह से। ये वैसे तो एक रोज का ही सीन था, उल्लुओं का झुंड डाक लेके हॉल में घुसता था, पर आज का दिन कुछ अलग था। हैरी का अपना उल्लू हेडविग खास उसके लिए कुछ लाया था, और ये एहसास कि कोई खास उसके लिए है बहुत गहरा था। और नोट में क्या था? बस एक सीधी साधी दिल को छू लेने वाली बात, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस चाय पर एक दोस्त का बुलावा। उस दिन के लिए ये छोटी सी बात हैरी के लिए एक सहारे जैसी थी, एक याद कि वो यहाँ अकेला नहीं है। दयालुता का ये छोटा सा लम्हा एक बहुत बड़े कैनवस का हिस्सा था। ये उस अंधेरे से ठीक पहले की रोशनी थी जो आने वाली थी, और इसी वजह से जो टकराव होने वाला था वो और भी ज्यादा चुभने वाला था। और अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। चाय का वो ख्याल अभी भी उसके दिमाग में ताजा था, पर अब वक्त था एक बिल्कुल अलग माहौल में जाने का, एक ठंडी डरावनी जगह। माहौल यहां बिल्कुल पलट गया। उस दोस्ती और गर्मजोशी की जगह अब सिर्फ ठंडक थी, अंधेरा था, और दीवारों पर रखे कांच के जार जिनमें मरे हुए जानवर तैर रहे थे। सोचकर ही अजीब लगता है, इसने तुरंत ही एक बेचैन करने वाला डरावना माहौल बना दिया। और फिर एंट्री होती है प्रोफेसर स्नेप की, और उनके पहले शब्द ये कोई स्वागत के शब्द नहीं थे, नहीं, ये तो सीधे सीधे ताने थे। सेलिब्रिटी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ उसे सबसे अलग थलग करने और पहली ही नजर में निशाना बनाने के लिए किया गया था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। दोनों की आंखें काली थी, पर मानो दो अलग अलग दुनियाओं को दिखाती थी। हैग्रिड की आंखों में एक अपनापन था, एक गर्मजोशी थी, वहीं स्नेप की आंखें एकदम ठंडी, खाली और दुश्मनी से भरी, जैसे अंधेरी सुरंगें हों। स्नेप का शुरुआती भाषण सुनने में तो बड़ा दमदार और रहस्यमयी लगता है। उन्होंने पोशंस की अविश्वसनीय ताकत के बारे में बताया, लेकिन उनके कहने के अंदाज में अपने स्टूडेंट्स के लिए एक गहरी नफरत छिपी थी, जैसे वो लोग इस ज्ञान के लायक ही नहीं हैं। और बस यहीं से शुरू होता है सीधा टकराव। स्नेप अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हैरी पर लगा देते हैं। ये एक तरह से पब्लिक में बेइज्जती करने जैसा था, जिसे सिर्फ उसे नीचा दिखाने और फेल करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। पहला सवाल, और ये कोई आम सवाल नहीं था जिससे चैप्टर की शुरुआत हो, नहीं, ये एक बहुत ही मुश्किल और एडवांस सवाल था, जिसे साफ तौर पे हैरी को फंसाने के लिए ही पूछा गया था। एक नए स्टूडेंट के लिए इसका जवाब जानना लगभग नामुमकिन था। हैरी का जवाब सीधा और सच्चा था, पर यही वो पल था सबके सामने असहाय महसूस करने का, और स्नैप को ठीक यही तो चाहिए था। लेकिन हमला यही नहीं रुका। एक और सवाल जिसका जवाब हैरी को नहीं मालूम था, और इस बार बेइज्जती और बढ़ जाती है जब मैल्फॉय और उसके दोस्त उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। एक बार फिर वही जवाब, ये बार बार मुझे नहीं पता कहना उस दबाव और घुटन को और बढ़ा देता है। हैरी पूरी तरह से फंस चुका था और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और फिर आता है आखिरी सवाल। अब तक तो ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये कोई टेस्ट नहीं, ये एक हमला है। और इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब ये बात बना रही थी कि स्नेप हरमाइनी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे, जो जवाब देने के लिए बेचैन थी। स्नेप को जवाब से मतलब ही नहीं था, उन्हें तो सिर्फ हैरी को सबके सामने जलील करना था। और उसी एक पल में हैरी को एक कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। ये सिर्फ एक सख्त टीचर का मामला नहीं था, ये कुछ और था, कुछ बहुत पर्सनल। ये सिर्फ नापसंद करना नहीं था, ये नफरत थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक क्लास इतनी जरूरी क्यों है? चलिए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि इस एक सीन की अहमियत आगे चलकर कितनी ज्यादा होने वाली है। देखिए, इसी एक सीन ने आने वाली कहानी के लिए सारे अहम किरदारों के रिश्ते और उनके टकराव की नींव रख दी। हैरी वो हीरो है जिसे निशाना बनाया जा रहा है, स्नेप वो विलन है जो अन्याय कर रहा है, हरमाइनी वो काबिल दोस्त है जो मदद करना चाहती है, और मैल्फॉय वो दुश्मन है जो उसे नीचा दिखाने में मजा लेता है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है।
तो आखिर में ये सिर्फ एक बुरी क्लास होकर नहीं रह जाती। ये एक निर्णायक मोड़ था। एक ही दिन में दोस्ती और दुश्मनी दोनों के बीज बो दिए गए। हैग्रिड के साथ दोस्ती की शुरुआत और स्नेप के साथ दुश्मनी की, और इसी ने आने वाले कई सालों की कहानी को एक शक्ल दी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जब कोई ताकतवर इंसान जैसे कि कोई टीचर किसी स्टूडेंट से इतनी गहरी दुश्मनी रखे, तो इसका असर उस स्टूडेंट के भविष्य पर, उसके आत्मविश्वास पर और उसके चुने हुए रास्ते पर क्या पड़ सकता है। ये इस पूरी कहानी का एक सेंट्रल थीम है और एक ऐसी बात है जिस पर सोचने की जरूरत है। सोचिए, कभी कोई ऐसा दिन गुजरा है जो शुरू तो हुआ एकदम तनाव से और खत्म हुआ एक गहरे रहस्य पर? आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। इस कहानी के 3 अहम हिस्से हैं: एक सख्त और रहस्यमयी टीचर, एक वफादार दोस्त और एक ऐसा रहस्य जो इन दोनों को किसी तरह एक साथ जोड़ता है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ठंडा अंधेरा तहखाना, दीवारों पर अजीब अजीब चीजें रखी हैं और सामने खड़े हैं प्रोफेसर स्नेप, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती है। क्लास शुरू होती है और स्नैप गुड मॉर्निंग या वेलकम कहने के बजाय सीधे बात करते हैं जिंदा मौत का घूंट की, एक ऐसा जबरदस्त काढ़ा जो किसी को भी गहरी, कभी न टूटने वाली नींद में सुला दे। जरा सोचिए, पहली ही क्लास का माहौल कैसा बन गया होगा। और फिर स्नेप का निशाना बनते हैं हैरी। उनसे एक के बाद एक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके बारे में हैरी ने कभी सुना भी नहीं था। वैसे एस्फोडेल और वर्मवुड को मिलाने से वही जिंदा मौत का घूंट बनता है, और मॉन्कशूड और वुल्फ्समैन, अरे ये तो एक ही पौधे के 2 नाम हैं। जाहिर है हैरी घबरा जाता है और जवाब नहीं दे पाता। तो हैरी बचने के लिए अपनी दोस्त हरमाइनी की तरफ इशारा कर देता है। शायद हरमाइनी को पता है सर, आप उससे पूछ लीजिए। लेकिन स्नेप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और बस इसी बात पर स्नेप ने ग्रिफिंडोर का एक पॉइंट काट लिया। और ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं था, ये स्नेप और हैरी के बीच एक लंबे मुश्किल रिश्ते की बस एक शुरुआत थी। तो थ्योरी तो हो गई, अब बारी थी प्रैक्टिकल की। क्या लगा अब चीजें बेहतर होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लास का जो तनाव था वो अब एक खतरनाक हादसे में बदलने वाला था। सब लोग अपना अपना काढ़ा बना रहे थे कि अचानक नेविल नाम के एक छात्र से एक बड़ी गलती हो जाती है। वो अपने दोस्त की कड़ाही ही पिघला देता है और पूरे कमरे में एसिड वाला हरा धुआं भर जाता है और वो काढ़ा फर्श पर बहने लगता है। अब देखिए, स्नेप मदद करने के बजाय क्या करते हैं? वो सीधा नेविल पर चिल्लाते हैं, मूर्ख लड़के, जबकि उस बेचारे के हाथ पर लाल लाल फोड़े निकल आए थे। और फिर स्नेप कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत ही अजीब था। वो नेविल को छोड़कर हैरी पर इल्जाम लगा देते हैं, जो बेचारा चुपचाप अपना काम कर रहा था। और इसी नाइंसाफी के लिए ग्रिफिंडोर का एक और पॉइंट कट जाता है, यानी बिना किसी गलती के हैरी की वजह से उसके हाउस के 2 पॉइंट जा चुके थे। इस इतनी बुरी क्लास के बाद हैरी और रॉन को अगर कहीं थोड़ी शांति मिल सकती थी तो वो जगह थी उनके दोस्त हैग्रिड की झोपड़ी, जो स्कूल का ग्राउंड्स कीपर था। और हैग्रिड की झोपड़ी में पहुंचते ही माहौल एकदम बदल गया। कहाँ स्नेप का वो ठंडा डरावना तहखाना, और कहाँ ये गर्म और आरामदायक लकड़ी का घर जहाँ आग जल रही थी। हैग्रिड हैरी को तसल्ली देने की कोशिश करता है, कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, स्नेप तो सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही पेश आते हैं। लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ थी। हैरी ने नोटिस किया कि ये कहते हुए हैग्रिड उसकी आंखों में नहीं देख रहा था, वो नजरें चुरा रहा था। मतलब स्नेप की इस नफरत के पीछे जरूर कोई और कहानी है। हैग्रिड फटाफट बात को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हैरी की नजर मेज पर पड़े एक अखबार के टुकड़े पर जाती है। वो जादूगरों की दुनिया का अखबार था, डेली प्रॉफिट, और उसमें एक बड़ी खबर छपी थी जादूगरों के बैंक ग्रिंगॉट्स में हुई एक चोरी के बारे में। खबर में लिखा था कि चोरों ने एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली तिजोरी तोड़ी, पर उन्हें कुछ मिला नहीं। वो खाली हाथ लौट गए। अब ये कैसे हो सकता है? और तभी हैरी को एक झटके से कुछ याद आता है। ये चोरी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन वो और हैग्रिड उस बैंक में गए थे। और तो और ये वही तिजोरी थी, वॉल्ट 713। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब हैरी इस बारे में हैग्रिड से पूछता है तो वो बुरी तरह घबरा जाता है और जवाब देने के बजाय बात को टालने के लिए उसे एक पत्थर जैसा केक थमा देता है। जब हैरी हैग्रिड की झोपड़ी से बाहर निकलता है
तो उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। आज की उस चाय ने उसे किसी भी क्लास से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया था। सबसे पहला सवाल तो यही था, उस छोटे से गंदे से पैकेट में आखिर था क्या जिसे हैग्रिड ने तिजोरी 713 से निकाला था और जिसे कोई चुराना चाहता था। और उससे जुड़ा दूसरा सवाल, अगर वो पैकेट इतना जरूरी था तो वो अब है कहाँ। और आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल, प्रोफेसर स्नेप के बारे में हैग्रिड ऐसा क्या जानता है जो वो बताने से इतना डर रहा है। तो ये दिन जवाबों के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि अपने पीछे छोड़ गया सवालों का एक पूरा जाल।